आधार है। सभी बच्चों को पढ़ना है, सभी का नामांकन होना चाहिए, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, सभी बच्चों को नामांकन कराना है। तो सरकार की तरफ से सादा उत्सव चलाया गया है। कोई भी बच्चा छूटा है जिसकी उम्र 6 वर्ष है तो हम उसको चिन्हित करते हैं, उसकी उम्र के हिसाब से उसको उस क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। अगर किसी का बच्चा है 8 साल का है तो वो सोचते हैं कि हम नामांकन नहीं कराएंगे, अब तो इसकी उम्र निकल गई। तो ऐसा नहीं है, आप अपने बच्चों का नामांकन जरूर कराएंगे। उसको 6 महीने का हम प्रशिक्षण देंगे, वो अपनी उम्र के हिसाब से क्लास में फिर ठीक हो जाएगा थोड़ा उसका लेवल, तो फिर हम उसको 2 में है तो 2 में देंगे, 3 में है तो 3 में देंगे, उसकी उम्र के हिसाब से उसको नामांकित कर दिया जाएगा। ऐसे ही बच्चों का एक छोटा सा शेड्यूल प्ले है, 3rd क्लास के बच्चों का है, तो वो बच्चे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अरे कहाँ जा रही है? नहीं, घर का काम करना है। आंटी नमस्ते। आपकी बेटी कितने साल की है? आप उसे किस स्कूल में पढ़ा रही हो? किसी से भी घर का ही काम करती है। आप पढ़ना चाहती हो? हाँ, मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है। आप इनका नाम लिखवाओ। नहीं, पढ़ लिख के क्या करेंगे? इनका नाम लिखवा दो हमारे स्कूल में। हमारे स्कूल में हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारे स्कूल में लिखवाओ। सरकार की तरफ से सारी योजनाएं हैं हमारे पास। हमारे स्कूल में सब फ्री मिलता, खाने पीने का सामान। चलो, तुम इतना कह रही हो तो कल तुम मेरा नाम लिखवाना है। एक भी बच्चा छूटा, संकल्प हमारा टूटा। शिक्षा है जीवन का आधार, इसके बिना जीवन है बेकार। पढ़ती को मुझ में जोश भी है और होश भी। मेरा नाम सारा है, मैं 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरे अंदर जानकारी की छोटी किताब है। मेरा नाम अशरफ है, मैं 7वीं मैंने 7वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया है। मैं 1 नंबर का जुगाड़ू। मूवीलाल एक कहावत है, वो एकदम फिल्मी हीरो जैसा दिखता है। हाथी मेरे हाथी को अच्छे से चलाना। नीचे बैठो ना। आज मैं खूबीलाल जैसा दिख पाता तो वो मुझे हाथी कहकर नहीं चढ़ाता। क्यों रो रहे हो खूबीलाल, तुम्हें क्या हुआ? मेरा हाथी गुम हो गया है, मैं हाथी के खेत में छोड़ आता हूँ। हाथी के खेत में? वो है ना लड़का, मोटा सा लड़का विवेक। तुम्हें किसी को ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। मुझे पता है तुम्हारा हाथी किसने लिया है, विवेक ने। चलो क्या सबूत? चलाओ चलते हैं। अरे वो रहा हाथी। उसका नाम विवेक है, उसे हाथी मत कहो। क्या चाहिए, क्यों आए हो यहाँ? लड़ाई करेगा मुझे नहीं पता। कहाँ भाग रहे हो? हमसे बात करो। देखो, खूबीलाल की बॉडी और बाल कितने अच्छे हैं। खूबीलाल ने मेरे जले पर नमक छिड़का है, इसने मुझे हाथी कहकर चिढ़ाया, इसलिए मैंने इसका हाथी छुपा दिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हाथी कहकर चिढ़ाया। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरा हाथी बड़े आराम से रखा है। खुद की तुलना दूसरों के रंग रूप और कलकाठी से करने से नुकसान ही नुकसान है। खुद का आत्मविश्वास कमजोर होता है, अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। जब कदम मंजिलों को ढूंढते हुए, इन दिलों में ये उमंग है कि जहां नया बसाएंगे। जिंदगी का राज राज से दोस्तों को हम सिखाएंगे। फूल रंग नया खिलाएंगे, ताजगी को ढूंढते हुए आ गए यहाँ ज़बा कदम। मंजिलों को ढूंढते हुए बुरा दहेज का रिवाज है आज देश में, समाज में है तबाह आज आदमी। लूटी पलटी के समाज में हम समाज भी बनाएंगे। आदमी को ढूंढते हुए आ गए यहाँ ज़बा कदम। मंजिलों को ढूंढते हुए फिर ना हो सके कोई दुल्हन। जोर जुल्म का ना हो निशा, मुस्कुरा
देखो। उठे धरा गगन, हम रचेंगे ऐसी दास्तां, रोशनी को ढूंढते हुए आ गए यहाँ सबा कदम, मंजिलों को ढूंढते हुए। बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाने की आवाज का बचाओ बचाओ ऐसा बोलो जोर से। फिर से काट देता, एक बार काट। बचाओ 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 बचाओ। माता पिता यहाँ पे उपस्थित हैं, बच्चे उपस्थित हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ठीक है, इसका उद्देश्य जो है वो उन बच्चों को रक्षित करना है जो बच्चे हमारे किसी कारण से जो है अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाए, ड्रॉप आउट। ठीक है, अब बात करते हैं इको क्लब। तो इको क्लब का मतलब है जो हमारे आसपास जो पर्यावरण है, ठीक है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, उनके प्रति हमें जागरूक रहना है, ठीक है, उनकी रक्षा करनी है और पेड़ पौधे और लगाने हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो पर्यावरण है हम लोग उस पर बहुत हद तक निर्भर है। ठीक है, अगर आप पर्यावरण की रक्षा नहीं करोगे सही तरीके से तो एक दिन आपको बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। कैसे समस्या होगी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, गर्मियों में हमें छाया देते हैं, हमारी जमीन का जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करके रखने का काम करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, ठीक है, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि उसको सोख लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ती नहीं है, जिससे गर्मी नहीं बढ़ती। तो पर्यावरण की सुरक्षा करना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और पर्यावरण की सुरक्षा हम कैसे करेंगे? नए नए पेड़ पौधे लगाकर। ठीक है, और जो पेड़ पौधे हमने लगा रखे हैं उनको सहेज कर, उनको सही तरीके से रखकर हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे स्कूल में एक समिति बनाई गई है इको क्लब, जिसमें हमने कक्षा 2 से लेके कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों को सदस्य नामित करा गया है। इसके अंदर कुल मिला के 16 सदस्य हैं। ठीक है, उनके नाम सामने फ्लेक्सी लगी हुई है, उस पे है, बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन बच्चों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि हमारे आसपास के पर्यावरण में जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, उनकी हमें रक्षा करनी है, उनको सहेज के रखना है और साथ में नए पेड़ पौधे हमें लगाने हैं। और आसपास के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, उनको भी हमें प्रोत्साहित करना है कि वो भी पर्यावरण का ध्यान रखें और नए नए पेड़ पौधे लगाएं। जीना पाऊंगी बाबा कहे बिटिया पढ़ने न जाना, बाबा कहे बिटिया पढ़ने न जाना, अपना मैं ज्ञान बढ़ाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो, मुँह सीखे अब जी न पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। अम्मा कहे बिटिया शीश झुकाना, अम्मा कहे बिटिया शीश झुकाना, सर को मैं ऊंचा उठाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो, मुँह सीखे अब जी न पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। भैया कहे बिटिया भैया कहे बिटिया अब ना गुलामी सह पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो, मुँह सीखे अब जी न पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। दुनिया कहे बिटिया मन की ना करना, दुनिया कहे बिटिया मन की ना करना, अपने में सपने सजाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो, मुँह सीखे अब जी ना पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। थैंक यू। तो ये एसएमसी के काम है कि आसपास अगर कोई बच्चा है उसकी उम्र पढ़ने की है और वो पढ़ नहीं रहा, ये बताना हमें, जिससे हम उसके घर जाएं और उसका नाम अपने स्कूल में लेके। देखो हमारे स्कूल में